बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शर्मीन एकेडमी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं ऑपरेशन रिसर्च का लेक्चर। हमने आज स्टार्ट करना है वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड और मेथड ऑफ पेनल्टी। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स हम इसकी सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से हमने सबसे पहले इसका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड सॉल्व किया है, उसके बाद हमने इसका लीस्ट कॉस्ट मेथड सॉल्व किया है। आज हमने इसका वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड और मेथड ऑफ पेनल्टी सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले हम इसके स्टेप्स देख लेते हैं, जैसे हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड और लीस्ट कॉस्ट मेथड के देखे थे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक आवर प्रॉब्लम इज बैलेंस और अनबैलेंस। इसमें भी सेम वही चीज़ है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने चेक करना है हमारी जो प्रॉब्लम है वो बैलेंस है या अनबैलेंस है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास आइडेंटिफाई द बॉक्सेस हैविंग मिनिमम एंड नेक्स्ट डू द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन ईच रो। क्या कहा जा रहा है, उसके बाद हमने कौन सा बॉक्स सिलेक्ट करना है, हैविंग मिनिमम। इट मीन्स कि हमने वही बॉक्स सिलेक्ट करना है जो मिनिमम होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट टू मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एक हमने बॉक्स सिलेक्ट करना है जो मिनिमम होगा और उसके बाद हमने वो बॉक्स सिलेक्ट करना है जो वो भी मिनिमम ही होगा। ठीक है ना, इन ईच रो, हर रो में से सिलेक्ट करना है एंड राइट द डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है, हमारे पास किसी भी चीज़ को हम जब माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसको हम डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, पेनल्टी। और जो हम काम वहाँ करेंगे कि हम दो नंबर्स को लेंगे, मिनिमम नंबर्स को, उनका डिफरेंस जब हम लेंगे उसको हम पेनल्टी कहते हैं। ठीक है, इसीलिए इस मेथड का नाम मेथड ऑफ पेनल्टी भी है। अलॉन्ग द साइड ऑफ द टेबल अगेंस्ट द करस्पॉन्डिंग रो। ठीक है, इस चीज़ को हम सॉल्व करेंगे तब आप लोगों को सही तरह से पता चल जाएगी कि ये क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद क्या है, आइडेंटिफाई द बॉक्सेस हैविंग मिनिमम एंड नेक्स्ट टू मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन ईच कॉलम। पहले देखें रो की बात हो रही थी, अब सेम वही बात कॉलम के लिए हो रही है। ठीक है, अगर हम कॉलम की बात कर रहे हैं तो उसमें से भी हमने वो वाला बॉक्स लेना है जो मिनिमम होगा और उसके बाद भी हमने वही बॉक्स लेना है जो वो भी मिनिमम ही होगा। ठीक है, और उसकी भी हमने पेनल्टीज़ निकालनी है अगेंस्ट दी कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम के अगेंस्ट। ठीक है, इसके बाद है आइडेंटिफाई द मैक्सिमम पेनल्टी। और पहले हमने क्या करना है, पेनल्टी निकालने के लिए मिनिमम नंबर्स लिए थे। अब हमने क्या करना है, क्या चीज़ आइडेंटिफाई करनी है, मैक्सिमम पेनल्टी। जो हमने पेनल्टीज़ निकाली होंगी उसमें से हमने क्या करना है, जो मैक्सिमम पेनल्टी होगी वो सिलेक्ट करनी है। If it is along the side of the table, make maximum allocations to the box। ठीक है, क्या हमने करना है कि हमने जब मैक्सिमम पेनल्टी सिलेक्ट कर लेनी है तो हमने उसी के जो अलॉन्ग होगा टेबल हमारे बना हुआ दिया हुआ होगा, उसको हमने क्या करना है, मैक्सिमम ऑलोकेशंस उसकी बनानी है। जैसे हम पहले मेथड्स में उसकी ऑलोकेशंस बनाते हैं, हमने वो बनानी है। हैविंग मिनिमम कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन इन डैट रोड। ठीक है, वही बात हो रही है जैसे हमने नॉर्थ वेस्ट मेथड में किया, लीस्ट कॉस्ट मेथड में किया है, हमने उसकी ऑलोकेशंस बनानी है। ठीक है, इफ़ इट इज़ बिलो द टेबल, मेक मैक्सिमम ऑलोकेशन टू द टेबल हैविंग मिनिमम कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन डैट कॉलम। ठीक है, वो रो में भी बन सकती है और वो कॉलम में भी बन सकती है। If the penalties corresponding to two or more rows or columns are equal, you are at liberty to break the tie arbitrarily। अब यहाँ पर अगर ऐसे हो जाता है कि हमारे पास जो पेनल्टीज़ हैं वो सेम आ जाती हैं, मतलब कि हमारे पास अक्सर, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया, हमारे पास को लीस्ट कॉस्ट मेथड हमने किया, हमारे पास टू नंबर्स जो लीस्ट होते थे वो सेम आ जाते थे, जैसे 1 और 1 आ गया, 2 और 2 हो गया, तो उसमें से हम टॉप लेफ्ट कॉर्नर मेथड सिलेक्ट करते थे। ठीक है, अब अगर इसमें हमारे पास ऐसे हो जाता है कि हमारे पास 2 और मोर आ जाती हैं, तो वो हमारी मर्ज़ी है कि हम उसके ऊपर जौन सा मर्ज़ी नंबर लेके, वो बॉक्स लेके, तो उसके ऊपर हम सॉल्व कर सकते हैं। रिपीट दी अबव स्टेप्स अंटिल ऑल रिस्ट्रिक्शंस आर सेटिस्फाइड। जब हमारे पास ऑल जो रिस्ट्रिक्शंस होंगी वो सेटिस्फाई हो जाएंगे तो हम अपना नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो रिपीट करेंगे। ठीक है, सेम वही काम है, सिर्फ इसमें क्या है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में हमने बॉक्स कैसे सिलेक्ट करना था, नॉर्थ टॉप लेफ्ट बॉक्स सिलेक्ट करते थे। लीस्ट कॉस्ट मेथड में हम सबसे जो कम बॉक्स होता था, नंबर वाला बॉक्स होता था, वो सिलेक्ट करते थे।
और अब जो वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड है इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने पेनल्टीज़ निकालनी है। वो पेनल्टीज़ निकालने का मेथड भी मैंने आपको बताया है कि हमने 2 मिनिमम नंबर्स लेने हैं और उसका डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। फिर जो हमारे पास पेनल्टीज़ आएंगी उसका हमने मैक्सिमम नंबर लेके उससे हमने सेम वही वाला बॉक्स सेलेक्ट करके तो हमने क्या करना है, उसके और लोकेशंस बनानी है। आगे सारा काम वैसे का मैथ वैसा है, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखें क्लास, हम वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड और मेथड ऑफ पेनल्टी के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, ठीक है। इसमें भी हमें सेम वैसा ही बॉक्स दिया गया है जिस तरह से हमें नॉर्थ वेस्ट और लीस्ट कोस्ट मेथड में दिया गया था, ठीक है। अब सॉल्यूशन के लिए मैंने एक वैसा ही बॉक्स रेडी कर लिया है। अब सबसे पहला हमने काम क्या करना है, सबसे पहले हमने इस पूरी रो में से क्या हमें कहा गया था कि हमने 2 मिनिमम नंबर्स लेने हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, अब सबसे पहले तो हमने ये देखना था कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो बैलेंस है कि अनबैलेंस है। तो जैसे कि अब क्वेश्चन में देखिए हमारे पास क्या है कि 2 10 हमें गिवन है, ठीक है। इसलिए ये हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो बैलेंस है। सप्लाई को और डिमांड को ऐड करें तो वो हमारे पास 2 10 आता है, ठीक है। सो प्रॉब्लम हमारी बैलेंस है। अब उसके बाद अगला काम हमारा क्या है, इस पूरी रो में से हमने क्या करना है, 2 मिनिमम नंबर लेने हैं। एक तो 3 है और दूसरा 7 है, ये दोनों नंबर मिनिमम है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। 7 - 3 करें, हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा। ये आपकी पेनल्टीज़ बन रही है, ठीक है। यहाँ पर लिख लें पेनल्टीज़, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रो में आ जाएं, यहाँ पर मिनिमम नंबर क्या है, 3 और 8 है। अब 3 और 8 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रो में मूव करते हैं, इसमें हमारे पास 3 और 5 है। 5 - 3 करेंगे, हमारे पास 2 आएगा, ठीक है। रो का काम हो गया। अब हमने कॉलम पे आना है। एक कॉलम ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। अब इस कॉलम में देखें सबसे छोटे 2 नंबर क्या है, 3 और 8 है। तो यहाँ क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी छोटे नंबर 3, यहाँ पर 3 और 7 है, ठीक है। 7 में से 3 माइनस करेंगे, हमारे पास 4 आएगा। और इधर पे छोटे नंबर हमारे पास 3 और 5 हैं। 5 में से 3 माइनस करेंगे, 2 आएगा। अब हमने पेनल्टीज़ निकाल ली। अब क्या कहा गया था हमें कि पेनल्टीज़ में से हमने मैक्सिमम नंबर लेना है। अब मैक्सिमम हमारे पास नंबर 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है। हम दोनों में से कोई सा भी 5 सिलेक्ट कर सकते हैं। सो मैं ये वाला सिलेक्ट कर लूँगी, ठीक है। जब मैंने ये 5 सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद मैंने क्या करना है, अब ये 5 मेरे पास कैसे आया है मैंने ये देखना है। मैंने 8 - 3 किया था तो मेरे पास ये 5 आया था, मतलब इस रो में मैंने काम करना है। अब मैंने और लोकेशन कहाँ बनानी है, इस पूरी रो में सबसे छोटे नंबर पे मैंने और लोकेशन बनानी है, ठीक है। और लोकेशन वैसे ही बनानी है, सप्लाई और डिमांड में देखना है कि छोटा नंबर कौन सा है। 50 छोटा है, 3 के साथ क्या आएगा, 3 के साथ 50 और लोकेट होगा, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, इधर से 50 हम माइनस करेंगे, हमारे पास 20 रह जाएगा, ठीक है। और ये जो 0 हुआ है पूरा जो हमारा कॉलम है वो कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब एक काम हमारा हो गया है। अब सेकंड पे आए। अब इन दोनों में से हमारे पास क्या है, सेम वही मेथड है। अब हमने दोबारा पेनल्टीज़ बनानी है। इन दोनों में से छोटा ये 2 ही है। 7 में से 3 माइनस होंगे, 4 आएगा। 9 में से 1 माइनस होगा, 8 माइनस होगा, 1 आएगा। 5 में से 3 माइनस होंगे, 2 आएगा। अब यहाँ पर देखें, इसका तो हमारा कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि वो रो जो कॉलम है वो कैंसिल है। इसमें से हमारे पास छोटे नंबर क्या है, 3 और 7 है। 7 - 3 करेंगे, हमारे पास 4 आएगा। इसमें से छोटे नंबर 3 और 5 है। 5 में से 3 माइनस करेंगे, 2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर है 4 है और 4 हमारे पास 2 दफ़ा है। इसमें भी मैं इस 4 को सिलेक्ट कर लूँगी। अगर आप चाहें तो इस कॉलम वाले को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखें ये 4 हमारे पास कैसे रो में आया है। अब इनमें से छोटे नंबर पे मैंने 4 और लोकेट इसमें से मैंने छोटे नंबर पे और लोकेशन बनानी है। 3 है, 3 पे मैं कौन सी और लोकेशन बनाऊँगी, इधर 60 है, इधर 80 है। तो मेरी जो लोकेशन बनेगी वो 60 बनेगी। ये कैंसिल होके कट होके 0 में से मेरे पास 20 रह जाएगा।
अब ये जो हमारे पास सप्लाई ज़ीरो हुई है तो उससे हमारी ये जो पूरी रो होगी वो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब ये हमारे पास रो कैंसिल हो गई है तो इसकी हमारे पास पेनल्टी नहीं निकलेगी। अब यहाँ 9 में से 8 माइनस करेंगे, हमारे पास 1 आएगा। 5 में से 3 माइनस करेंगे, हमारे पास 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद ये भी कैंसिल है, इधर कुछ भी नहीं आएगा। 8 में से 3 माइनस करेंगे, हमारे पास 5 आएगा। 9 में से 5 माइनस करेंगे, 4 आएगा, ठीक है। अब मिनिमम नंबर देखिए हमारे पास ये 5 है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं कॉलम वाले में बात कर रही हूँ तो इसमें पूरे कॉलम में सबसे छोटा नंबर 3 है। 3 के साथ हमने इसकी और लोकेशन बनानी है, ठीक है। अब यहाँ पर भी 80 है और यहाँ पर भी 80 है, दोनों एट अ टाइम 0 हो गए। इधर मैं 80 और लोकेट कर रही हूँ, तो जहाँ पर हमारे दोनों एट अ टाइम 0 हो रहे थे वो हमारे पास डिजेनरेसी केस बन रहा था, ठीक है। अब मैंने डी कहाँ पर और लोकेट करना है, इस पूरे रो में और इस पूरे कॉलम में हमने देखना है छोटा नंबर कौन सा है। 3 सबसे छोटा था लेकिन ये तो और लोकेशन बन गई है। उसके अलावा इस पूरे रो में और इस पूरे कॉलम में छोटा नंबर हमारे पास 5 है, तो 5 के साथ मैं डी ओकर करूँगी, ठीक है, इसकी और लोकेशन बनाऊँगी। अब इस तरह ये पूरा कॉलम और ये रो कैंसिल हो गई है, ठीक है। उसके बाद क्या है, पीछे सिर्फ 9 बचा है, 20 है, दोनों एट अ टाइम 0 हो गए। 9 के साथ मैं 20 और लोकेट करूँगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारा डिजेनरेसी केस भी हो गया। उसके बाद हमारा वही मेथड है, टोटल नंबर ऑफ ऑल लोकेशंस। m + n - 1 कितनी और लोकेशंस बनी है, 1 2 3 4 5। m में क्या है हमारे पास 3 है, n में भी हमारे पास 3 है -1, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 = आ गया 5 के। उसके बाद हमने इसकी टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है, क्या आएगी। सबसे पहले तो हमारे पास आएगा 3 × 60 प्लस 3 × 50 प्लस 9 × 20 प्लस 3 × 80 प्लस 5 × d, ठीक है। सो इनको प्लस करेंगे देन ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 750 प्लस 5d, ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। क्लियर है, कुछ मुश्किल नहीं है। इसमें हमने सिर्फ पेनल्टीज़ निकालनी है और लोकेशन अपनी सिलेक्ट करने के लिए, अपना बॉक्स सिलेक्ट करने के लिए क्या है हमारे पास। सबसे पहले हमने क्या करना है, 2 नंबर लेने हैं छोटे नंबर, उनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। इसी तरह से हमने सारी पेनल्टीज़ निकाल लेनी है। जब हमने पेनल्टीज़ निकाल लेनी है तो हमने क्या करना है, उन पेनल्टीज़ में से मैक्सिमम नंबर देखना है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर हमने देख के उसको हमने सिलेक्ट कर लेना है, सर्कल कर लेना है। फिर जब हम वो सिलेक्ट कर लेंगे तो हमने उसी रो में जाना है, या अगर कॉलम होगा तो कॉलम में जाना है, और हमने उस रो में या उस कॉलम में सबसे छोटे नंबर के साथ हमने और लोकेशन बनानी है, ठीक है। सो इस लेक्चर में हमने वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड सॉल्व किया है। इसी में आपका डिजेनरेसी केस भी सॉल्व हो गया है और इसका जो अनबैलेंस केस है वो भी सेम एज इट इज़ है जैसे हमने लास्ट मेथड्स के अनबैलेंस केस किए हैं कि अगर सप्लाई और डिमांड इक्वल नहीं है तो हम एक डमी रो या डमी कॉलम्स बना सकते हैं खुद से, ठीक है। सेम एज इट इज़ वो भी है। उसी तरह से हमने बैलेंस अनबैलेंस देख के फिर वो सिलेक्ट करके उसके बाद हमने अपना सेम यही मेथड लगाना है, तो हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।